बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नाजरीन की खिदमत में मोहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन आइनिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत सैयदना इब्ने अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह शिकार के लिए गए। जब वो एक वीरान जगह पहुँचे तो अचानक उनकी सवारी के सामने एक सांप आ गया और अपने फन फैलाकर खड़ा हो गया और बड़ी लिजाजत से हज़रत सैयदना इब्ने अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ गुज़ार हुआ कि खुदा के लिए मुझे मेरे दुश्मन से पनाह दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने अर्श अज़ीम के साए में उस दिन पनाह देगा जिस दिन उसके अर्श के अलावा कोई साया ना होगा। बराए करम मुझे मेरे दुश्मन से बचा लीजिए, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हज़रत सैयदना इब्ने अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुझे कहाँ छुपाऊँ। वो सांप कहने लगा कि अगर आप नेकी करना चाहते हैं तो मुझे अपने पेट में पनाह दे दीजिए। आपने पूछा, आखिर तू है कौन और मुझसे पनाह क्यों चाहता है? सांप ने कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान समझकर पनाह दे दीजिए। हज़रत सैयदना इब्ने अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए अपना मुंह खोल दिया और उसे अपने पेट में जाने दिया। कुछ देर के बाद एक नौजवान आया जिसने एक तेज़ तलवार अपने कंधे पर लटकाई हुई थी। उसने आते ही कहा कि ऐ शेख, क्या आपने एक सांप देखा है? मुझे गुमान है कि शायद आपने उसे अपनी चादर में छुपा रखा है। हज़रत इब्ने अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने किसी सांप को नहीं देखा। नौजवान ये बात सुनकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान के जाते ही सांप ने अपना मुंह निकाला और पूछा, क्या मेरा दुश्मन जा चुका? आपने फरमाया, हाँ वो जा चुका है। अब तू भी मेरे जिस्म से बाहर आ जा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। तो वो मक्कार सांप कहने लगा, अब तो मैं तेरे जिस्म से बाहर नहीं आऊँगा। अब तेरे लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं तुझे जहर से हलाक कर दूंगा या तेरे दिल में सुराख कर दूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तू मुझे किस दुश्मनी की वजह से सज़ा देना चाहता है? सांप ने कहा, तू बहुत अहमक है कि तूने मुझे नेकी के लिए मुंतखब किया। क्या तू मुझे नहीं जानता कि मैंने तेरे बाप आदम से किस तरह दुश्मनी की? आखिर तूने मेरे साथ एहसान क्यों किया? आखिर तुझे मुझसे क्या लालच था? ना तो मेरे पास मालो दौलत है और ना ही कोई सवारी वगैरह है कि जिसे बतौर इनाम तुझे दूं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैंने तो सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए तेरे साथ नेकी की थी। अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मुझे पहाड़ पर जाने दे ताकि मैं वहीं रहकर अपनी जान दे दूं। सांप ने कहा, ठीक है, आप पहाड़ पर चले जाओ। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह पहाड़ पर आए और मौत का इंतज़ार करने लगे। जब आप पहाड़ पर पहुंचे तो अचानक वहां एक नौजवान नजर आया जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। उसने कहा, ऐ शेख, आप यहाँ ज़िंदगी से मायूस होकर मौत का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आपने सांप वाला सारा वाक़या बताया और कहा, अब सांप मेरे पेट में मौजूद है। मैंने तो उसे दुश्मन से बचाने के लिए पनाह दी थी, मगर ये मुझे मारना चाहता है। उस नौजवान ने कहा, मैं आप रहमतुल्लाह अलैह की मदद के लिए आया हूँ। फिर उसने अपनी चादर से एक बूटी निकाली और आप रहमतुल्लाह अलैह को खिलाई। जैसे ही आपने वो बूटी खाई, आप रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप कपकपाने लगे। फिर उस नौजवान ने दोबारा वही बूटी खिलाई तो आपके पेट में शदीद हलचल हुई और दर्द सा महसूस होने लगा। फिर जब तीसरी बार वो बूटी खिलाई तो सांप टुकड़े टुकड़े होकर पीछे के मकाम से निकल गया और आप रहमतुल्लाह अलैह को सुकून हासिल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा कि ए मोहसिन, आप ये तो बताओ कि आप कौन हो? आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नौजवान कहने लगा, क्या आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका नेक अमल हूँ। जब सांप ने आप रहमतुल्लाह अलैह को धोखा दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह की जान के दरपे हो गया तो तमाम मलाइका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इसको सांप के शर से महफूज रखें। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हुक्म फरमाया
کہ فلاں بندے کے نیک عمل تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا، اور تیرا انجام بھی محسنین کے ساتھ فرمائیں گے، اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ ناظرین، گناہ و معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان محض رضائے الہی کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹے قسمیں کھا کر انسان کو ورگلاتا ہے، لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔